आज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। जल्द से जल्द वो चरणार विंद हम सबको उनका एहसास हो, उनका अनुभव हो, यही श्री राज्य महाराज से प्रार्थना। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम चलते हैं, कल जो एक क्वेश्चन बचा है, बाकी सब प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। 22 सीढ़ियों का काफी बार रिवीजन हो चुका है। और उसके बाद एक प्रश्न और था 18 मेहराबों का, वो भी डिस्कस हो गया। और अभी एक प्रश्न सुंदर साथ ने बहुत ही सुंदर पूछा कि आज तक जितने भी चबूतरे हमने किए हैं उनकी मेजरमेंट, यानी कोई 3 सीढ़ी ऊंचा, कोई भोम भर ऊंचा, कमर भर, एक सीढ़ी, वो सारे चबूतरों का वर्णन एक बार फिर से कीजिए। तो हम सब सुंदर साथ दिल में विचारिए, जब तक मैं आपको सुंदर साथ जी का भेजा हुआ एक वो दिखाती हूँ कि उन्होंने कितना प्यारा स्विमिंग पूल एक हमारे श्री चहबच्चा जैसा भेजा। प्रैक्टिकल लाइफ से जो पूल होते हैं, हम उनके दर्शन करते करते साथ में सोचेंगे। चांदनी चौक से शुरू करेंगे और 7 वन तक आएंगे, ऊपर जाके पूरा रंग महल घूम के 7 वन और श्री चहबच्चा तक भी आएंगे। तब सारे चबूतरे हम उनको रिवाइज करेंगे क्विकली। सब सुंदर साथ रेडी रहेंगे। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ऑलमोस्ट 16 हाथ का, मुझे लगा गिनने में शायद ये 15 है या शायद 16 ही हो, मैं अच्छे से गिन नहीं पाई। तो ये देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा पूल ये बना हुआ। इसी प्रकार का देखिए इधर एक कुछ हांस इनके इधर से लगे भी हुए हैं। इसी प्रकार हमारा एक हांस रंग महल से लगा हुआ, कितना प्यारा ये दिखाई दे रहा है। ज्योति संजेल जी ऑस्ट्रेलिया ने ये भेजा दर्शन करने के लिए कि सब सुंदर साथ इसको देखकर थोड़ी प्रैक्टिकल जैसे दिल में बसती है। इसी प्रकार हांस बने हुए, और हमारा एक हांस श्री रंग महल से मिला हुआ। और एक और उन्होंने भेजी बहुत ही, वो भी बड़ी सुंदर पिक्चर, हम उनको भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये भी कितना सुंदर, इस प्रकार के यहाँ पूल होते हैं सुंदर साथ जी। तो अति विशाल भव्य 480 मंदिर की ग्रिड लिए हुए, ऐसे लगता होगा कि एक पे आप खड़े हो गए, दूर जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, इतने मंदिर दूर, खाली ये श्री चहबच्चा ही आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने बड़े और विशाल है। आप उधर रंग महल की तरफ नजर डालेंगे तो तकरीबन तकरीबन इतना ही बड़ा आपको चांदनी चौक उधर से यहाँ खड़े होके शायद अब नजर ना आए, क्योंकि अब हमें ये समझ आ चुकी है कि बीच में
पेड़ों की दो भौम तीसरी चांदनी गई हुई है। तो यहाँ पर आप खड़े हैं तो बीच में से आपको दर्शन हो सकते हैं, पर कंप्लीटली आपको चांदनी चौक के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहां से चांदनी चौक की हद स्टार्ट होती है। तो अति सुंदर सेवा। आप सब सुंदर साथ को भी कोई भी ऐसे एग्जाम्पल मिले, आप कहीं घूमने गए हैं या गूगल में से आपको कुछ मिलती जुलती सी शोभा मिलती है, जरूर भेजिए, ताकि सब सुंदर साथ क्या पता किस रूह के मन में किस प्रकार की शोभा क्या देखकर बस जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति संजेल जी, अति सुंदर सेवा। तो आइए अब हम चलते हैं रंग महल के उन चबूतरों की तरफ। तो सुंदर साथ जी चैट के लिए हैंड्स रेडी रखिए। कौन कौन सा चबूतरा हमने चांदनी चौक में, कौन से चबूतरे देखे थे, कितनी सीढ़ी ऊंचे थे और कितने मंदिर के थे? चांदनी चौक में कौन सा हमने चबूतरा देखा था, यहाँ पर कितनी सीढ़ी थे? अपने हैंड्स चैट के लिए रेडी रखिए। हाँ जी, सुनीता जी, सुनीता सिंगल जी ने हैंड रेज किया, और भी सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी से हम बताते चलेंगे। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चांदनी चौक में हमारे 2 चबूतरे मिलेंगे जो के लाल और हरे वृक्ष के नीचे आए हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई 33 मंदिर लंबे, 33 मंदिर चौड़े, और इनके 3 सीढ़ी चढ़ के, चारों साइड में 3-3 सीढ़ी चढ़ के ये चबूतरे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम। और प्रणाम जी। मुझे पता नहीं था दुष्यंत जी, क्योंकि हमें वहां पर कोई नाम दिखाई नहीं देते। हालांकि अगली बार हम उसमें नाम का कॉलम भी रखेंगे फीडबैक फॉर्म में, ताकि पता लगे कि किस सुंदर साथ ने ये प्रश्न पूछा और किन सुंदर साथ ने इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद भी भेजे। आपने बहुत ही प्यारा आशीर्वाद भी भेजा दुष्यंत जी। अभी अभी चैट में मुझे पता चला कि ये प्रश्न भी अति सुंदर प्रश्न ये लगा, और उससे और भी बहुत कुछ दिल में आया, वो भी सब सुंदर साथ से शेयर करेंगे। तो अति सुंदर ये चबूतरा देखिए, 3 सीढ़ी ऊंचे, ये दोनों 33-33 मंदिर के चौड़े। और सुंदर साथ जी एक सेवा करेंगे, बोलते ही स्वयं खुद को म्यूट करेंगे, जैसे कि हाँ जी। तो अगला चबूतरा, नेक्स्ट चबूतरा, जैसे ही हम चांदनी चौक से आगे बढ़े, नेक्स्ट चबूतरा हमें कौन सा दिखा? क्या वो कमर भर है, क्या वो भूम भर है? जल्दी जल्दी सुंदर साथ जी, इसमें हमने बट पीपल की चौकी के दर्शन करने हैं आज, तो जल्दी से सुंदर साथ जी। हाँ जी, आप जिनको भी देखे ना, सरोज आंटी आप अनम्यूट करते जाइए, और सुंदर साथ स्वयं सेवक बनकर खुद को म्यूट करेंगे। हाँ जी। जी विजय अनम्यूट करें। भूमभर। हाँ हो जी, गया कौन अनम्यूट। सा चबूतरा भूमभर, कौन सा? बिल्कुल सही विजय आंटी। फिर म्यूट हो गया उनका ना। हाँ जी। रंग महल का जो चबूतरा है वो हमारा भूमभर आया है। बिल्कुल अति सुंदर। अभी तो कल जो आपने उत्तर दिया उसका आनंद अभी मन से अभी बसा हुआ है। आपने अगला उत्तर भी इतना प्यारा। तो हमारे श्री रंग महल का चबूतरा भूम भर ऊंचा, बिल्कुल सही विजय आंटी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चबूतरे के ऊपर चढ़ कर क्या हमें कुछ दिखाई देता है जो ऊंचा हो? कहीं से इस पोर्शन में कहीं कुछ ऊंचा दिखाई दे रहा है? क्विकली सुंदर साथ आंसर करेंगे, फास्ट, वेरी गुड। हाँ जी। हाँ जी मोनिका अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। एक भक्ति चबूतरा दाएं बाएं नजर आते हैं बीच वाले चौक से। बिल्कुल। और मोनिका दीदी, इन चबूतरों से परिक्रमा रॉस पे उतरने, हाँ परिक्रमा जी, रॉस पे जाने के लिए भी उतरना पड़ेगा या हाँ सेम? जी, हाँ जी, एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा हाँ जी, परिक्रमा रोड्स पे जाने के लिए। बिल्कुल। तो ये जो पोर्शन है, ये वाले 2 चबूतरे, ये इधर से भी ऊंचे, धाम चौक से भी एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और परिक्रमा रॉस से भी एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो एक पंक्ति ऊंचे, बहुत सुंदर। अब हम चलेंगे आगे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब हम चलेंगे धाम दरवाजे से अंदर चले गए। क्या धाम दरवाजे से अंदर जाने के लिए वो चबूतरा नहीं है, पर क्या हम सीधे चले जाएंगे या हमें कुछ उल्लंघना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? हाँ जी। हाँ जी ज्योति सिंह जी।
हाँ, प्रणाम जी सुंदर जी। हाँ, चौखट लाइन पे जाना पड़ेगा, धाम दरवाजे का चौखट। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब। वहां चबूतरा नहीं कहेंगे क्योंकि वो धाम दरवाजे की चौखट है जिसको हमें उल्लंघ कर जाना पड़ेगा। अति सुंदर। अब हम चलते हैं प्रथम भोम के अंदर। प्रथम भोम में जाते ही जैसे ही धाम दरवाजे के अंदर गए, आपने धाम दरवाजे का मंदिर पार कर लिया, आप 28 स्तंभ के चौक के बाहर इस गली में खड़े हैं, उसके बाद कौन सा चबूतरा आपको, ऐसा आगे जाके कौन सा चबूतरा आएगा? 28 स्तंभ का चौक भी आप पार कर लीजिए क्योंकि वहां भी कोई चबूतरा नहीं है। उसके आगे कोई चबूतरे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, ऐसे कुछ जिनके बारे में कुछ वर्णन किया जा सके? हाँ जी, प्रथम भोम के जितने चबूतरे आपको याद हो आप बता सकते हैं। हाँ जी, चंद्रिका दीदी। प्रणाम जी। प्रथम भूमि में 28 स्तंभ के चौक के बाद पहली जो चौरस हवेलियां है, 4 चौरस हवेलियां है, उसके बीच में 3 सीढ़ियां चढ़कर एक चबूतरा आया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए, ये जो चौरस हवेली है ना, एक चौरस हवेली से दूसरी चौरस हवेली की तरफ आप जाते हैं, चाहे सीधे जाएं चाहे दाएं बाएं कहीं भी आप जाएं, तो ये दरवाजे के चबूतरों की चंद्रिका दीदी ने बात की कि यहाँ पर हमें द्वार के जो आसपास दाएं बाएं दो दो चबूतरे दिखते हैं। और वहां पर कौन सी शोभा आई थी चंद्रिका आंटी, कौन सी स्पेशल शोभा? मेरा भी आई है। हाँ जी, बहुत 24 सुंदर। 24 मेहराबे। 24 मेरा भी आई है। सरोज आंटी कभी कभी आप खुद उत्तर दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह, तो 24 मेहराबे यहाँ पर आई हैं। और कोई चबूतरे हमें दिखाई देते हैं? और कोई इसके बाद? हवेलियों के बीच में भी है। हाँ जी, ये देखिए, ये बीच में कोनों में जब चौक, अच्छा ये हवेली के बीच का चबूतरा वो बोल रहे हैं, हवेली के बीच में भी। और ये बताइए, ये चबूतरे क्या भोंभर ऊंचे हैं ये 24 मेहराबों वाले? कितने ऊंचे हैं ये चबूतरे? 3 सीढ़ियां। हाँ जी, 3 सीढ़ी। और ये वाला चबूतरा क्या ये भोंभर ये भी ऊंचा 3 है? सीढ़ियां। ये भी 3 सीढ़ियां। बहुत सुंदर। और सरोज आंटी आप ये वाले चबूतरे बताइए, ये वाले। ये भी कमर भर है, 3 सीढ़ी। ये भी बिल्कुल, तो 4 हवेलियों के कोने जहां मिलते हैं वो भी 3 सीढ़ी ऊंचे, 24 मेहराबों की शोभा यहाँ अति प्यारी आती हुई। तो ऐसा ही गोल हवेलियों में भी हुआ, ऐसा ही चौरस हवेलियों में भी। हाँ जी, एक बात और बताइए, आप किसी और को अनम्यूट कीजिएगा सरोज आंटी। क्या रसोई की हवेली के चारों तरफ हमें ये चबूतरे दिखाई देते हैं? क्या रसोई की हवेली के, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा क्योंकि इससे हमें सारी रिवीजन रंग महल की हो जाती है, सारे चबूतरों की। रसोई की हवेली के क्या चारों तरफ ये चबूतरे दिखाई देते हैं हमें? हाँ जी, टीपी सिंह जी। हाँ, प्रणाम जी। 3 और पूर्व साइड में तो दालान है और 3 साइड में दिखाई देंगे, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम साइड में। हाँ जी, बिल्कुल सही। और हाँ जी, कितना प्यारा ये कि केवल इधर यानी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि पूर्व में दहलान आई है। अति सुंदर, अति सुंदर। तो हाँ जी, प्रणाम जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। और आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। क्या सारी भूमों में ऐसे ही आया है? ये सारी हवेलियों के बाहर और सारी ये शोभा इसी प्रकार ही आई है, चौरस हवेलियों के बाहर दरवाजों पर भी और जहां जहां कोने मिलते हैं, और गोल हवेलियों के साथ। क्या गोल हवेलियां जहां पर मिलती हैं उनके बीच में भी चबूतरे आए हैं सुंदर साथ जी? सोचिए, गोल हवेलियां जहां पर मिलती हैं उनके कोने तो नहीं होते, यानी यहाँ पर, क्या यहाँ पर भी ये 24 मेहराब बनाने वाले चबूतरे आए हैं? हाँ जी, कुसुम दीदी अनम्यूट करें। प्रणाम दीदी। वहाँ जो और सारी भूमि है उनमें जो प्रथम हवेली है उसमें पहला पूरब का चबूतरा भी आएगा और तीनों चबूतरे भी आएंगे और सब सेम आएगा।
जो गोल हवेली है उसके बीच में जो 24 मेहराबें बनती है ना, वो नहीं बनेंगे। हाँ जी, यहाँ पर जो चौक बनता है ना, जहाँ 4 गोल हवेलियां मिलेंगी, वो वाले चौक में काली चौक बना है, वहां चबूतरा नहीं आएगा। नहीं बनेगा। बहुत हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी स्वयं म्यूट करते जाएंगे जल्दी से। और अब हम चलते हैं आगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो ये मूल मिलावा सब हमने कवर कर लिया। उसके बाद चलिए दूसरी भूमि पर। दूसरी भूमि पर क्या ऐसा कोई स्पेशल, दूसरी भूमि की विशेषता कौन सी है? भुलवनी के मंदिर। क्या भुलवनी के मंदिरों में, भुलवनी का जो स्थान बना है वहां, वहां कोई चबूतरा आपको दिखाई देता है? उस चबूतरे के बारे में सिर्फ बोलेंगे, भुलवनी के मंदिरों का वर्णन नहीं, ओनली चबूतरे पर नजर रखिए, कौन से चबूतरे आपको दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मध्य मध्य में एक एक पग ऊंचा चबूतरा आया। हाँ जी, ये बहुत ही डिफरेंट, आज तक मोस्ट प्रोबेबली एक पग ऊंचा चबूतरा केवल हमें यही प्राप्त हुआ था। इसका साइज याद है आपको थोड़ा सा, यदि याद हो तो? हाँ, याद नहीं प्लीज। हाँ जी, ये 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा, यानी 100 मंदिर ये थे। हाँ जी, मुझे पता है वो कभी कभी 1 मिनट में पढ़ो, साइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमें एक पग ऊपर चढ़ना है, वो बहुत है हमारे लिए। तो ये बहुत स्पेशल चबूतरा था सुंदर साथ जी, एक पग ऊंचा। शायद कोई और भी हो, मेरे ध्यान में अभी नहीं है, शायद मिल जाएंगे वो। उसके बाद चलते हैं खड़ोकली की तरफ। अब खड़ोकली में सुंदर साथ जी बताइएगा कि वहां कौन कौन से किस प्रकार के चबूतरे हमें दिखाई दिए। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि खड़ोकली में क्या ये भी, खड़ोकली इटसेल्फ एक चबूतरा है क्या? वो ऊपर उठा हुआ है खड़ोकली? ये तो चाहे बच्चा है हमारे। हाँ जी, तो खड़ोकली के बारे में सुंदर साथ बताइए। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं चैट में भी, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। ब्रोकली का चबूतरा 30x30 का है, जो लाल चबूतरे से आगे 40 मंदिर छोड़ के आया है। हाँ जी, तो खड़ोकली इटसेल्फ एक चबूतरा है, रंग महल से लगा हुआ, और उसके ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं, उसके ऊपर, खड़ोकली के ऊपर और कोई चबूतरे यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं? हाँ जी, सुनैना भाभी बिल्कुल सही। इसको 2 भौम आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि ये भी एक उठाया और उनमें मंदिर बना दिए, अति सुंदर। और कोई चबूतरा सुंदर साथ जी यहाँ कोई दिखाई देता है? सोचिए, कोई और चबूतरा? हाँ जी, ओ आपका म्यूट है सरोजा आंटी। हाँ जी, भावना आपको अनम्यूट किया। हाँ प्रणाम जी, जी। जन नाम के जी। अंदर जन चबूतरा सीढ़ियों के रूप में अंदर दिखाई देगा। अरे वाह, जल चबूतरा। और कोई चबूतरा? बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और कोई चबूतरा यहाँ दिखाई देता है सुंदर साथ जी? एक्चुअली उसका नाम चबूतरा है ही नहीं, उसका नाम है चांदा। महाराज जी इनको क्या लिखते हैं? एक भूम ऊपर आपने चबूतरा उठाया और फिर उसके आसपास सीढ़ियां उतार दी, तो इनका नाम चबूतरा नहीं है, इनका नाम चांदा है। अति सुंदर। तो ये प्रणाम खड़ोकली जी। भी हमने, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब हम चलते हैं तीसरी भूमि में। तीसरी भूमि में कौन कौन से चबूतरे सुंदर साथ जी हमने देखे थे? चबूतरा तीसरी भूमि में एक बड़ा स्पेशल आया हुआ है। हाँ जी, नीलम मिडा जी बिल्कुल सही लिखा। ताड़बन अभी हमने किया नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए हमने उनको अभी डिस्कस नहीं किया, वो भी करेंगे, जरूर करेंगे बाद में। अभी तीसरी भूमि का हम देखते हैं कौन कौन से चबूतरे तीसरी भूमि में दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ। हाँ जी, स्वर्णा दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया। एक तो मतलब 2 मंदिर का चबूतरा है, और 4 मंदिर का लंबा है, और 1 मंदिर का चौड़ा है।
और उसके बाद हाँ जी, 4 मंदिर का तीन लंबा। तीन तीन हाँ जी, और एक मंदिर का चौड़ा, हाँ जी, एक कोई मंदिर बात का नहीं, चौड़ा ये है, हम 4 ये मंदिर का। हम जी, ये हम किसी और सुंदर साथ से भी पूछते हैं। अति सुंदर स्वर्ण आंटी, ये चबूतरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा, और इधर हमें सीढ़ियां प्राप्त होती हुई, अति सुंदर। क्या हम इनको चबूतरा कहते हैं? ये वाली जो जगह है सुंदर साथ जी, इनको क्या दहलान। कहते हैं? दहलान। हाँ प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम। 28 स्तंभ के चौक से 3 सीढ़ी चढ़कर सबसे पहले 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, उसके आगे बढ़ते हैं तो 4 मंदिर की चौड़ी, 1 मंदिर की दहलान, और आगे 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर के चौड़े हमारी पटसाल। हाँ जी, अति सुंदर अति सुंदर। इनको हम चबूतरा के नाम से जानते हैं, और ये भी कमर भर ऊंचे हैं। दीपिका दीदी, आपने यदि म्यूट नहीं किया है तो आप ये बता दीजिए कि ये सारी भौमों के बारे में, तकरीबन दूसरी से लेकर 8वीं भौम तक ये चबूतरा किस तरह का है, हमारे जो छज्जे हैं उनसे कितने ऊंचे, ये स्पेशल हांस का जो हमारे ये 10 मंदिर का है वो कितना ऊंचा पड़ता है? 3 सीढ़ी। हाँ जी बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, पहली भौम में ये 1 सीढ़ी था, अब ये 3 सीढ़ी ऊंचे हमें ये स्पेशल हांस का, इनको चबूतरा नहीं, इनको छज्जा का नाम दिया गया है, पर ये 3 सीढ़ी ऊपर है, ये याद रखिएगा। बहुत सुंदर दीपिका दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं चौथी भौम में सुंदर साथ जी। चौथी भौम में ऐसे कुछ स्पेशल चबूतरा हमने देखा है जो दूसरी भौमों में एक्सेप्ट कुछ अलग आया हो? यहाँ पे चौथी भौम में कोई चबूतरा ऐसा आया हो सुंदर साथ जी? हाँ जी। अरे वाह, 100 से ऊपर उत्तर आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, आप सब सुंदर साथ ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली। एबीसी के नाम से रोज एक सुंदर साथ बहुत अच्छे उत्तर देते हैं। आज हम सोच रहे थे एबीसी मतलब आंसर्स बिल्कुल करेक्ट, ए फॉर आंसर्स, बी फॉर बिल्कुल, सी फॉर करेक्ट। बहुत हाँ जी, सुंदर। सुनीता सिंघल जी अनम्यूट होनी है। एक मिनट। हाँ जी, दोबारा अब देखो हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम हवेलियों के भी मध्य के अंदर जो चबूतरा आया है वो 3 सीढ़ी चढ़ के कमर भर। हाँ जी, जो सब हवेलियों में आता ही है वो यहाँ भी आया है। सुनीता दीदी, आपको याद है इनके यहाँ कुछ स्पेशल शोभा आई थी? यहाँ पे वो चबूतरे तो नहीं आए, पर फिर भी क्या वो हाँ जी, 24 मेहराबें हाँ यहाँ? जी, ये मंदिर नहीं है यहाँ पे, ये पूरे 21 मंदिर की दहलान आई है। हाँ जी, क्या यहाँ 24 मेहराबें आई थी? नहीं आई है यहाँ पे, चबूतरे नहीं है ना, क्योंकि मंदिर नहीं। यहाँ पर 24 मेहराबें आई हैं, क्योंकि आई है मेहराबों के लिए चबूतरों की जरूरत नहीं होती, मेहराबों के लिए थंबों की जरूरत खम्बों होती। की जरूरत होती है। तो महाराज जी ने स्पेशल यहाँ मेंशन किया कि यहाँ पर भी 24 मेहराबों की शोभा आई हुई है। अति सुंदर। तो ये चबूतरा हमारा विशेष रहा यहाँ पर, जो नृत्य के लिए यहाँ पर नृत्य की लीला होती है। अति सुंदर। आइए अब हम चलते हैं 5वीं भौम में। 5वीं भौम में कौन कौन से चबूतरे हम सब सुंदर साथ ने उनके दर्शन किए और उनको दिल में बसाया? हाँ जी सुंदर साथ जी, 5वीं भौम। बहुत खुशी होती है, आनंद आता है सुंदर साथ जी, इतनी जल्दी जल्दी हाथ खड़े होते हैं। यहाँ खड़ा करने में तो थकता भी नहीं है, तो हम सब सुंदर साथ हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, शांति देवी अनम्यूट कीजिए। अरे फिर हो गया, 1 मिनट। हाँ आप कीजिए। नाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, हाँ जी आ रही है। 3 प्रकार के चबूतरे आए हैं, 2 कूड़े, 3 कूड़े और चौकूड़े। क्या 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े चबूतरों के ऊपर है? उन्हीं को चबूतरे बोलते हैं ना दीदी।
नहीं, वो चबूतरे नहीं है सुंदर साथ जी, वो कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, वो चौक बोलते हैं, चौक। तो वो चबूतरे नहीं, चौक है। और कोई चबूतरा आपको याद हो, कोई भी एक चबूतरा, ये कोई भी चबूतरा आपको याद हो? तो हवेलियों का चबूतरा दीदी। बिल्कुल, हवेलियों के अंदर चबूतरे आए हुए हैं, जो कि कितना ऊपर है, भूमभर ऊंचे हैं या एक सीढ़ी? नहीं, 3 सीढ़ियां लग रही। हाँ जी, बिल्कुल 3 सीढ़ी ऊंचे, जैसे कि चौरस हवेलियों में चबूतरे आते हैं, बिल्कुल वैसे ही 3 सीढ़ी कमर भर ऊंचे ये चबूतरे, अति सुंदर। अब एक सुंदर साथ और, आप म्यूट कर सकते प्रणाम हैं। जी। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक आपको याद है, ये स्पेशल से एक थे, ये जो थे, ये क्या चीज थी? क्या ये थोड़े से ऊंचे थे? ये क्या था? और ये क्या थोड़ा सा ऊंचा था या सेम लेवल पे था? ये श्रुति और प्रियंका हमें ले लेकर गई थी यहाँ से, हवेलियों में से, सीमा दीदी और सुनीता जी, बहुत घुमाया था उन्होंने 5वीं भूम में। आपको वो आनंद याद आया ना आज? ये देखिए, ये क्या? गुरुज थे ना सोनू, गुरुज हाँ थे ना? जी, बिल्कुल सही सरोज आंटी, बिल्कुल परफेक्ट। ये गुर्ज अति सुंदर, और ये क्या ऊंचे हैं थोड़े से? ये हवेलियों के ऊंचे थे। हाँ जी, ये देखिए, ये 3-3 सीढ़ियां इधर से 3 सीढ़ी दिखती है ऊंचे, ना, हाँ जी, चढ़ती हाँ हुई। जी। बिल्कुल, तो ये कमर भर ऊंचा यहाँ से चढ़ना पड़ता है इन गुर्जों में जाने के लिए। तो इनको चबूतरा नहीं कहेंगे, पर ये गुर्ज इटसेल्फ 3, ये कितनी सीढ़ियां आज सुंदर साथ जी ने हमें चढ़ाई और उतराई, और कितना हमें आनंद आ रहा है। धन्यवाद दुष्यंत जी, इतना सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हाँ जी, अब हम चलते हैं। आपको कोई और चबूतरा भी सुंदर साथ जी बीच में याद आए ना, आप हैंड रेज कीजिए, कि हम कुछ ऐसा नहीं है, हम भूल सकते हैं हम सब, तो मिलकर सारे चबूतरे हम आज निरखते हैं। कोई भी याद आए आप हैंड रेस कीजिएगा। हाँ जी, अब हम चलते हैं छठी भूम पर। तो छठी भूम में ऐसे कुछ स्पेशल, छठी, 7वीं, 8वीं में कोई स्पेशल चबूतरे आए थे? कोई स्पेशल? आई थिंक अनीता दीदी कुछ स्पेशल बताना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ अनीता जी, दीदी। हाँ जी। नहीं सोनिया। अच्छा, मुझे लगा कोई स्पेशल चबूतरा। आप ध्यान रखिएगा सब सुंदर सा, जिनको कोई भी स्पेशल चबूतरा ऐसा याद आए जो छूट गया हो, जो जिस पर आपकी नजर हो, वो जरूर बताइएगा। तो छठी, 7वीं, 8वीं में ऐसे कोई स्पेशल चबूतरे नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पर सुखपाल, और फिर उसके आगे हिंडोलों की शोभा, और उसके बाद 4 हिंडोलों की ताली, 2 हिंडोलों की ताली। अब चलिए 9वीं पर। 9वीं पर कौन सा ऐसा बड़ा चबूतरा आया था? कौन सा विशाल भव्य चबूतरा आया? आई थिंक श्रीनिवास जी को आता है, वो बड़ा अच्छा सा एक, ऐसे लग रहा है उनकी नजर वहीं पे है और वो मुस्कुरा रहे हैं उसको देखकर। हाँ जी, श्रीनिवास जी आइए, आप ही बताइए। हाँ हाँ, प्रणाम जी बहन जी। हाँ, वो जो छज्जा निकला है एक मंदिर का, तो वो कमर भर ऊंचा आया है वहां पर। हाँ जी, ये देखिए, ये कमर भर ऊंचा पूरा, ये बाहर इतना बड़ा गोल, इसको आप चबूतरा कहिए या छज्जा कहिए, ये पूरी दहलान बन गई 2 मंदिर की यहाँ पर, अति सुंदर। ये कैसी थी श्रीनिवास जी? ये वाली दीवार यहाँ पर थी, ये वाली दीवार नहीं, अंदर? अंदर तो कोई दीवार नहीं है, पर ये जो एक भीतर की दीवार आई है वो हाँ जी, ये भीतर वाली दीवार देखिए, मेहराबे भी अति सुंदर दिखती हुई, पर बाहर से केवल थंब, कितनी प्यारी शोभा, अति सुंदर। हाँ जी, कल हमें श्रीनिवास जी की जो दोनों बेटियां अनु शर्मा जी, रेणु शर्मा जी के कॉम्बो ने इतना सुंदर प्रश्न उत्तर पूछे। आज देखिए, उनके पिताजी ने इतने सुंदर उत्तर दिए। अति सुंदर आपके परिवार की सेवा, कोटान कोट नमन। ये पूछ रहा था, कल मैं एक्चुअली बुलंदशहर था, एक शादी में, सुंदर साथ की बेटी की शादी थी, तो वो कल रह गया मेरा ये प्रोग्राम सुनना। तो इसे हम सुने तो कहाँ, कौन सा लिंक है जिस पर सुन सकते हैं? वो कल वीडियो डाल दिया था सुंदर साथ जी, आज मैं फिर से उसमें डाल दूंगी, फिर से आपके लिए डाल दूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।
हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं 10वीं भूम, उसमें कितने चबूतरे आए थे। आई थिंक ये तो मिलकर सुंदर साथ को उठाने पड़ेंगे वो सारे चबूतरे। धीरे धीरे एक एक करके हम सब सुंदर साथ वो चबूतरे उठाएंगे। तो सबसे पहले आप ये, हाँ जी सबसे पहले बीच में से शुरू करते हैं। तो कौन से सुंदर साथ बताएंगे कि बीचों बीच कौन से चबूतरे आए हुए हैं? हाँ जी हाँ जी नरेश जी, आप बनाइए चबूतरे यहाँ पर आकर। नरेश भैया तो विद मेजरमेंट बनाएंगे सारे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बल्कि थोड़ा लेट हो गया तो मुझे लगा मैं आखिर तक तो पहुंच ही जाऊं। अरे भूमि निकलती जा रही है। तभी तो मैंने कहा नरेश जी को पकड़ लेते हैं, अब आ गए। तो सबसे पहले तो बीच में कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा उठा, जिसके चारों तरफ जो नीचे से स्टोन आ रहे थे वो खुले। अब इनके इनके ये जो स्टोन खुले ऊपर, इनके बीच एक तरफ से तो चबूतरे से जुड़े हुए हैं, बाकी तरफ से 3 तरफ से सीढ़ियां टूटी, एक तरह से वो भी कमर भर चबूतरा उसका भी बनेगा। और चबूतरे नहरों के चबूतरे आए हैं जो नीचे त्रिपोलीय थे। नरेश भैया ये भी बताते जाइए कि ये चबूतरे कितने ऊंचे हैं, क्योंकि सुंदर साथ का प्रश्न वही है कि ऊंचे कितने हैं। 3 सीढ़ी नजर आ रही है इसमें। हाँ जी चारों तरफ से 3-3 सीढ़ी उतर के कमर भर ऊंचा हुआ। और फिर त्रिपोलियों के, मैं इनका भी बता रहा था जो और फिर उसके बाद त्रिपोलियों के जो नहरें बनी नीचे, जो त्रिपोली आते थे, ये भी सारे कमर भर ऊंचे ही हैं। इनके ये बड़ी नहरों पे आप एरो कर रहे हो, फिर अंदर छोटी नहरें भी चल रही हैं, इनकी थोड़ी सी मेजरमेंट में बस डिफरेंस है। और चारों तरफ, और इनके ऊपर फिर जो आप पुल बन रहे हैं उन्हें भी कह सकते हो, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पुल आते हैं बगीचों के अंदर में से। जो नीचे हमारे एक तरह से ये जगह होती थी जहाँ पे हमारे 2 मंदिर मिलते थे, 2 हवेलियां सॉरी मिलती थी, तो उनमें जो पुल बनते थे वो 24 मेहराबें जहाँ आती थी, वो समझो यहाँ ऊपर आके पुल बनते बीच में। और चबूतरे सारी नहरों के हो गए, जो सारे नीचे फिरावे आ रहे हैं गोल हवेलियों के, चौरस हवेलियों के, जो बीच में सॉरी हाँ मतलब वो तो बगीचे बन जाते हैं, और जो नहर त्रिपोलियां हैं उनके ऊपर जो नहरें बनी वो भी सारी चबूतरों के। और भी सुन, हाँ बताएं, मतलब आगे जाके फिर है जो 3 मंदिर की गली एक बनती है, जो पूरी नहरें जहाँ खत्म हो जाती हैं जब दहलान से पहले, हाँ ये जगह खाली आती है। और फिर 3 सीढ़ियां चढ़ के और फिर जब बड़ा विशाल अपना चबूतरा बनता है, घूम कर आया, बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए। मेरे ख्याल बाकी और सुंदर साथ भी बताएं फिर सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर, कितने सारे चबूतरे हमें यहाँ पर मिले सुंदर साथ जी। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये जो स्तून आए हैं सुंदर साथ जी, इसमें 2 तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, क्योंकि इनका एक हाथ तो इनसे मिला है, एक हाथ इनका इधर मिल गया हुआ है, तो यहाँ केवल 2 सीढ़ियां उतरने की जगह यहाँ पर दी है। तो महाराज जी ने लिखा इनके दाएं और बाएं 2 सीढ़ियां, 3-3 सीढ़ियां नीचे, और हमें हर जगह यहाँ 3-3 सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी डेफिनेटली, ये तो भूम भर ऊंचे है ही नहीं, उन्होंने क्लियर किया कि ये सारे चबूतरे हमारे कमर भर ऊंचे, और ये वाला भी कमर भर ऊंचा। अति सुंदर ये शोभा। और कोई चबूतरा यदि, आई थिंक भैया ने सारे कवर कर लिए हैं, अगर और कोई चबूतरा किसी सुंदर साथ को याद हो तो वो भी इनको कवर कर सकते हैं। एक बार सारे हैंड्स नीचे करते हैं, यदि कोई चबूतरा यहाँ तक छूट गया हो तो वो सुंदर साथ हैंड रेस करें यदि किसी को याद है तो। हाँ जी सुदर्शन आंटी को कुछ याद आया। हाँ जी प्रणाम जी। 2 मंदिर की दहलान जो है वो भी तो चबूतरा ही है। हाँ जी उन्होंने वो सीढ़ियां चढ़ा दी आंटी, यहाँ पे उन्होंने बोला 3 सीढ़ी चढ़ के ये पूरा घूम के, इसको भी आप एक चबूतरे के तौर पर ले सकते हैं दहलान को। बिल्कुल सही, आपने उनको दहलान का नाम भी दे दिया, और एडिशन और अच्छा सुंदर साथ को समझ में आएगा। हाँ जी चित्रांशी बेटा आप भी कुछ बोल रहे हैं। प्रणाम जी आंटी।
प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। ये जो 3 मंदिर चौड़ी जो दहलान बताई अंकल ने, उसके ऊपर भूम भर ऊंचा एक 11वीं चांदनी की दहलान आई है जिसमें ड्योहरियों की शोभा है ऊपर। हाँ जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी देहुरियों की शोभा आई है, ये भी ऊपर उठ गया। तो ये तो पूरी भूम आप कह सकते हैं ऊपर उठ गई। और उसके अंदर सीढ़ियां कहाँ से जाती थी यहाँ पे चित्रांशी बेटा? थंबों के अंदर से ही सीढ़ियां जाएंगी। जिन थंबों के बिल्कुल। ऊपर ये दहलान 11वीं चांदनी की शोभा है, उसी के अंदर से ही सीढ़ियां जाएंगी। हाँ जी, ये जो आपको याद है ना, ये बीच में दीवार थी, आसपास दरवाजा था। तो पाखे की दीवार में ये जो बीच की दीवार है ना, बीच वाली, उसके अंदर से ही गोल गोल सीढ़ियां घूमकर हम इन चांदनी पर जा सकते हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं नीचे सुंदर साथ जी 7 वनों में। 7 वनों में ऐसे कौन से चबूतरे आए हैं, ये सुंदर साथ बताएंगे। 7 वनों में चलते हैं सुंदर साथ जी। 1 मिनट, मैं भी चाहती हूँ वहां पे। ये गायत्री पंडित कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, गायत्री जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई थिंक गलती से ना हैंड रेज हो गया। गलती से ना। हाँ जी, कोई बात नहीं। भावना दीदी, भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैंने तो क्वेश्चन के लिए रेज हैंड किया था दीदी, आंसर देने के लिए। अच्छा अच्छा, वो शायद थोड़ा सा हमें लेट दिखाई दिया यहाँ पे। तो आइए सुंदर साथ जी, अच्छा 7 वन के चबूतरों के लिए आपने हाँ किया जी, था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। तो आप उनके जवाब दीजिए। भावना दीदी बताइए, 7 वन में ऐसे कौन से चबूतरे हमें दिखाई देते हैं? एक तो नहरों के चबूतरे 7 वन में हमें दिखाई देंगे। हाँ और जी। जो मध्य में देहरी बनती है बीच के चबूतरों में, एक एक चौट के अंदर जो जैसे 4 चौट बनते हैं, तो उनमें जो मध्य में देहरी बनती है, एक उसका चबूतरा बनता है। ये देखिए, इनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ जी। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, एक तो हमें मिले ये नहरों के चबूतरे। ये भावना दीदी आप ही बताइए कि यदि ये जगह हम लें, ये वाली, ये कितनी है टोटल यहाँ पर? कितनी ये चौड़ा? ये 2 मंदिर की रौस है। एक रौस जैसे अमृतवन की गिनी जाएगी और एक अनारवन की गिनी जाएगी। एक मंदिर की अनारवन की आएगी और एक मंदिर की अमृतवन की आएगी। हाँ जी, ये टोटल कितना चौड़ाई बनी, यहाँ से लेके नहर के इस कोने से लेके नहर के इस कोने तक? 6 मंदिर की चौड़ाई बनेगी हाँ दीदी। जी, बिल्कुल सही। तो ये नहर का चबूतरा, ये नहर का चबूतरा, और रॉस इटसेल्फ भी एक चबूतरा हुआ, क्योंकि ये सारी जगह क्या है, जमीन लेवल से पर। सीढ़ी ऊंची। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो ये 7 वनों की शोभा कितनी प्यारी, कितनी सुंदर। और अभी बताइए चहबच्चा की तरफ चलते, यहाँ कोई और चबूतरा ऐसा हो, किसी सुंदर साथ को याद हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं इसमें, कोई चबूतरा यदि आपको याद हो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं चहबच्चा की तरफ। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा चबूतरा दिखाई देता है और कितना ऊंचा दिखाई देता है? क्या चहबच्चा इटसेल्फ एक चबूतरा है? वो चबूतरे पर बने हुए हैं, कितना ऊंचे हैं? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं, अरे वाह। सरोजा आंटी कहाँ गए? हाँ जी, मैं अनम्यूट करती हूँ सुंदर साथ जी। आ हाँ गई जी, थी मैं। ओके, अच्छा। हाँ जी, हाँ वो जी, काम आ गई थी जरा। कोई बात। हाँ जी सुनीता दीदी, आप बताइए, अनम्यूट हो नहीं रहा है, क्या बात है?
उनको करना है सरोज आंटी, मैं कर देती हूँ। हुआ नहीं? हाँ जी, हो गया चित्रांशी का हो गया। हमारा बच्चा जी जो है ये एक भूम ऊंचे चबूतरे पर है और फिर तीन साइड्स और रंग महल से लगते हुए जो दो हाथ के दोनों दाएं बाएं हैं, वहां पर चांदों द्वारा सीढ़ियां गई हैं, जो चांदों को भी कहा गया है चबूतरा। और जल के अंदर जाएंगे तो जल चबूतरों की शोभा है चारों साइड, चारों दिशाओं में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो ये चांदों के चबूतरे, बाहर के चांदों के चबूतरे, अंदर के चांदों के चबूतरे, और इनको हम छज्जा कहते हैं, ये जल चबूतरा नहीं कहेंगे इनको। और ये 3-3 सीढ़ी, अति सुंदर बेटा। और कल ना इसी से मुझे एक शोभा बड़ी प्यारी याद आई। कल हमने एक प्रश्न किया था कि हम राजी महाराज के साथ नौका में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं। मुझे एक सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा इसका, और जो मुझे लगता है और डीपली जो इसको करते हैं, तो सुंदर साथ जी है तो वो 158 यानी 158 में हमें जल मिलता है। पर नौका में आप बैठोगे कहाँ पे, ये बताइए पहले तो। बड़ा सुंदर मुझे ये जालंधर से सुप्रभा जी ने मुझे बताया कि जब वो इसको दिल में बसा रहे थे, अति सुंदर ये प्रश्न। आई थिंक कल पूरा सुंदर साथ इसमें डूबा रहा। तो आप इससे उतरेंगे, यहाँ तो कठेड़ा लगा हुआ है ना, नीचे ऊपर तक यानी चांदे तक उसमें कठेड़ा लगा हुआ है। तो नौका आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, नौका तो यहाँ लगेगी। तो आप इससे अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ कठेड़ा लगा हुआ है, या तो इसमें से चांदे से कूद कर आप नौका में जाएंगे, और यहाँ पर फिर 158 मंदिर नहीं बचेंगे। सो स्वीट, इतना सुंदर मुझे ये ट्विस्ट लगा कि यहाँ तो आपने ये देखिए, ये कठेड़ा मैं भी मेरे दिल में ही, मैं तो कोरी स्लेट की तरह बैठी हुई थी कल, इतना सुंदर। ये देखिए यहाँ कठेड़ा लगा हुआ है बिल्कुल चांदे तक, कमर भर ऊंचा कठेड़ा है। अगर आप यहाँ उतरे तो ये कूद कर आपको उस कठेड़ा को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या फिर आपको चांदे से जंप, इधर भी कठेड़ा लगा हुआ है, चांदे के इस साइड में भी कठेड़ा लगा हुआ है। तो आप नौका इधर है ना, नौका इधर है, हालांकि यहाँ भी जल है। तो या आप किसी ना किसी चांदे को कूद कर उधर जाएंगे, या फिर छत्री मंडल जो ऊपर बना है उसको कूद कर वहां पर जाएंगे, या फिर वो कठेड़ा तख्तरवा की तरह ही, वैसे तो हर जगह हट जाता है, जहां आपको चाहिए वो कठेड़ा हट जाता है, बिल्कुल सही। पर तख्तरवा में स्पेशल लिखा हुआ है कि वहां कठेड़ा हट के सीढ़ियां बनती हैं। तो जल में सीढ़ियां नहीं होंगी, तो नौका यहाँ पर लैंड करनी चाहिए। तो उसमें किसी कठेड़ा को खोलकर आप अंदर जाएंगे, पर ये फिर 158 मंदिर नहीं बनेंगे। ये क्या बनेंगे सुंदर साथ जी, एक मंदिर ये, एक मंदिर ये, और इधर से भी एक और एक कम हुआ, तो यहाँ बचे 156 मंदिर। तो उसका आप आधा करेंगे तो बनेगा 78 मंदिर। तो 78 आगे जाइए, 78। बट इतना प्यारा ये प्रश्न कल का लगा कि सब सुंदर साथ उसके बारे में पूरा दिन, यही तो चाहिए सुंदर साथ जी कि शोभा में डूबा रहे सुंदर साथ, अति सुंदर। और आज हम बट पीपल की चौकी तो शुरू नहीं कर पाएंगे, समय बहुत कम बचा है। परंतु एक बात मैंने इन चबूतरों से ही दिल में एक बात आई कि बट पीपल की चौकी में हम नहरें करने वाले हैं, उसके बाद फूल बाग आएंगे, उनमें भी हम नहरें करेंगे। तो आज तक सुंदर साथ जी जितनी नहरें हम कर चुके हैं, क्या हमें याद है वो नहरें कितनी कितनी लंबी होती थी, या उन्हें हमने दिल में बसाया था कि वो नहरें कितनी चौड़ी थी। लंबाई ना भी हो, एटलीस्ट हमें चौड़ाई उन नहरों की याद है। सबसे पहली नहर खड़ोकली नहीं, खड़ोकली तो बहुत बड़ा पुल है, एक नहर कौन सी सबसे पहले हमने देखी थी सुंदर साथ जी, हैंड रेस करेंगे। जब हम चांदनी चौक के अंदर, हम धाम दरवाजे के अंदर जा चुके हैं, पहली नहर किसके दर्शन हमने किए थे, क्योंकि और नहरें आती जाएंगी, हमें पुरानी भी पता होनी चाहिए। तो जितने सुंदर साथ को आता हो सब हैंड रेस करेंगे। इसमें कौन कौन सी नहरों के दर्शन, सबसे पहली नहर, पहली भूमि में क्या कोई ऐसी नहर है
जिनके हमने दर्शन किए हो, या सबसे पहली नहर जो आपको दिखती हो? हाँ जी, ज्योति संजेल जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। संपूर्ण क्या दीदी 28 मंदिर का वो बगीचा है ना, वहां पे नहर? वाओ, मतलब मैं सोच रही थी कि प्रथम भूमि में ये नहर क्या, मुझे भी याद करने में बहुत बहुत समय लगा कि हाँ जी प्रथम भूमि में वहां नहरें मिलती हैं सुंदर साथ जी। तो मैं सोच रही थी ये फुलवारी की नहर, पता नहीं ध्यान दी होगी हमने या नहीं, पर बहुत ही ध्यान से सुंदर साथ ने सुनिए। मैं 1 मिनट, मैंने वो PDF बंद कर दिया, मैं साथ में खोलती हूँ, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए एक बार कि कहाँ एग्जैक्टली वो नहर मिलती है। आपको थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा यदि उसका लोकेशन याद हो? मुझे इतना श्योर तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो 28 मंदिर के फुलवारी में वो पंचमहल से जाने के लिए पहले, पंचमहल के बाद वो नहरें आते हैं, लाइक हमारे वो ऊपर 10वीं चांदनी में है। मेरे पता नहीं दीदी, मुझे मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नॉट। You are absolutely correct, बिल्कुल सही कहा सुंदर साथ जी। आपको याद है यहाँ पर हमें फुलवारी के दर्शन होते हैं अंदर, और पता है बहुत अच्छा आपने बताया, ये यहाँ से जो सुंदर साथ जी वो जाते हैं ना, यहाँ से त्रिपोलिया जो जा रहे होते हैं, त्रिपोलिया के बिल्कुल सामने सीधा फुलवारी में आपको नहरें मिलती हैं। तो वो नहरें बिल्कुल त्रिपोलिया के ऊपर नहरें मिलती है ना 10वीं चांदनी में, तो सीध में जाओ आपको। मैं फुलवारी का दूसरा नक्शा खोलती हूँ जिसमें अच्छे से और उसी पे फोकस किया गया हो। तो ये देखिए, ये फुलवारी, ये देखिए आप यहाँ आप आएंगे ना, यहाँ से आप एक त्रिपोलिया, यदि आपने त्रिपोलिया का रास्ता पकड़ा, ये त्रिपोलिया के सामने आपको यहाँ नहर मिलेगी। किसी भी त्रिपोलिया से जाइए, सामने आपको नहरें और चहबच्चे बिल्कुल ऐसे जाते हुए भी और ऐसे जाते हुए भी आपको नहरें चहबच्चे सब मिलेंगे। और हाँ जी, इसी से आपने ये भी याद करवाया ज्योति जी कि यदि वहां नहरें होंगी तो नहरों के चबूतरे भी होंगे। ये देखिए इस पिक्चर में आपको ये नहरें दिखाई भी दे रही हैं, तो नहरें होंगे तो नहरों के चबूतरे भी उठेंगे जो कि कमर भर ऊंचे होंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। अब हम चलते हैं, और कौन सी नहरें सुंदर साथ जी? ये नहरें तो हमें हर भूमि में ही, इसका मतलब ये फुलवारी तो हर भूमि में आई है, तो हर भूमि में हमें ये शोभा दिखाई देती है। और नहरें सुंदर साथ जी बताइए। इसके बाद है, मैं लोअर हैंड करती हूँ एक बार, फिर से हैंड रेज कीजिए कि इसके बाद हमें कौन सी नहरें दिखाई देंगी। हाँ जी, फटाफट करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हमारी नहरें अभी बची हैं। तो कल हम फिर बट पीपल की चौकी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी 10वीं भूमि में नहरें मिलेंगी, जहाँ पे त्रिपोलिया की जगह पे, पूरे 10वीं आकाशी में त्रिपोलिया की जगह पे नहरें मिलेंगी। हाँ जी बिल्कुल, 10वीं भूमि में नहरें मिलेंगी। बहुत ही सुंदर। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, यदि आप सुंदर साथ को याद हो, मुझे नहीं आ रहा। वैसे 5वीं में कोई नहरें नहीं आई हुई है। जुड़ाफे के मंदिर, त्रिपोलिये, हवेलियां, हाँ जी, उसके भी बाहर केवल यही फुलवारी में ही नहरें मिलेंगी। बिल्कुल सही, हमें डायरेक्टली ऊपर जाकर 10वीं चांदनी पर इन नहरों के दर्शन होते हैं। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा। और कौन सुंदर साथ अब ये बताएंगे कि उन नहरों का साइज क्या था? मैं लंबाई नहीं पूछ रही, वो तो घूमकर छोटी बड़ी आई हैं, चौड़ाई उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे भी करने वाले हैं। तो वो नहरें कितनी कितनी चौड़ी हैं सुंदर साथ? हाँ जी, DP सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। उसमें एक मंदिर का में तो जल है और एक एक मंदिर में रोज है, जिसके 3 हिस्से होकर उसमें फुलवारी है, फिर ये तीसरे से बीच में है। हाँ जी 33 बिल्कुल। हाथ की, 33 हाँ हाथ। जी, 3 मंदिर की उनकी प्रणाम जी। चौड़ाई। बीच वाले मंदिर में तो एक मंदिर का जल,
आसपास एक एक मंदिर के फिर 3 हिस्से किए, बीच के 33 हाथ में फुलवारी और आसपास 33 हाथ की उसमें हमें रौंसे मिली, अति सुंदर। और डीपी सिंह जी, क्या छोटी नहर भी आई थी उन 6 बच्चों में? हाँ जी, छोटी नहर भी आई। छोटे 6 सॉरी, बगीचों में छोटे 6 बच्चों में छोटी नहर आएगी ना, एक मंदिर की ओर। जी जी, छोटी नहर भी आई। सरोज आंटी बिल्कुल सही, वो एक मंदिर की आई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ डीपी सिंह? आधा मंदिर में तो जल है और 25-25 उसमें जो है वो रोसे आई है। बिल्कुल, तो आधा मंदिर यानी 50 हाथ में जल, 25-25 हाथ में उसकी रौसाई छोटी। बिल्कुल, तो अभी हम चलते हैं, आई थिंक ऊपर की सारी नहरें होंगी। प्रणाम जी। अब हम चलते सातवन की नहरों की तरफ। सातवन की नहरें तो अभी हमने फ्रेश किया है, बहुत घूमा है वहां पर। सातवन की नहरों का जो मेजरमेंट है वो सुंदर साथ जी बताएंगे, कितनी चौड़ी है। हाँ जी, जिन सुंदर साथ ने अभी तक आंसर नहीं दिया पर उनको आता है, वो भी हैंड रेज कीजिए। उनको आता है पर उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सबने दिया हुआ है पर हाँ जी, इन्हीं में से कर। सुषमा आंटी ने नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, सुषमा ने नहीं दिया। बिल्कुल, हाँ जी प्रणाम सुषमा। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 2 मंदिर की हैं, एक मंदिर में जल और बाकी 50-50 हाथ में वो साइड में। बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ ऊपर था 3 मंदिर की नहर, एक मंदिर में जल, साइड में फुलवारी प्लस रौंस। छोटी नहर में एक मंदिर की नहर, आधे आधे में जल, 25-25 हाथ में रौंस। अब सातवन में क्या हुआ, 2 मंदिर की जगह हमें मिली नहर के चबूतरे के लिए, बीच में एक मंदिर की नहर और आधा आधा मंदिर हमें रौंस मिली। अब हाँ जी, ये सारी नहरें हमारी कंप्लीट होती हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, सब सुंदर साथ को याद है, चैट में 200 से ऊपर उत्तर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी डीपी सिंह जी, अच्छा आई थिंक गलती से हो गया था। तो यहीं पर हमारा समय भी समाप्त होता है सुंदर साथ जी। तो कल हम बट पीपल की चौकी की तरफ, क्योंकि उनमें भी नहरें आने वाली हैं, फिर सुंदर साथ ये सोचेंगे कि वो नहरें आज तक की हुई किन्हीं नहरों से मैच होती हैं या बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आई हुई हैं। और बट पीपल की साइड का जो हमारा चहबच्चा का पार्ट है, वो हम कितनी छाया बट पीपल के पेड़ ने उन पर डाली है, ये हम जब बट पीपल की चौकी को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें उनकी छाया बड़ी सुंदर, उसका व्यू बनेगा और कैसे वो हम उन पर घूम सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा बनेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास यदि हैं तो। यदि हम पहली भूमि में हैं, अंदर 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं और हमारा मन किया कि आज हम श्री चहबच्चा का जो 22 सीढ़ियां चढ़ के छत्री मंडल आया हुआ है, 22 सीढ़ियां चढ़ के आज मुझे वहां जाकर नीचे जल के दर्शन करने हैं, तो हम कैसे जाएंगे? हम 28 स्तंभ के चौक में खड़े हैं, 28 स्तंभ के चौक में आपको, हाँ जी, आपको कहाँ जाना है? चहबच्चा के ऊपर जो छत्री मंडल, पहला ही छत्री मंडल, पहली ही छाया आई है जाम्बू वन की, 22 सीढ़ियां चढ़ के जो प्राप्त होती है हमें, उन पर कठेड़ा लगा हुआ है, वहां से आज हमें जल के दर्शन करने हैं। तो आप 28 स्तंभ के चौक से वहां तक कैसे जाओगे? हाँ जी, इस प्रकार बहुत घूमना है हमने सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकी होने दीजिए, अनदर सरप्राइज इज गेटिंग प्लान्ड। हम बहुत घूमेंगे वहां सब मिलकर। हाँ जी, सबने उत्तर दे दिया है, तो इसमें से कौन से सुंदर साथ जी आप बताइए। सरोजा आंटी। कुसुम दीदी आ रही है। प्रणाम दीदी। दीदी 28 स्तंभ के चौक से एक दरवाजा, तो हम धाम दरवाजे से बाहर आकर
एक पंक्ति ऊपर चढ़ के चबूतरा पार करके जो परिक्रमा रोज है वहां से हम चबूतरे के दर्शन कर सकते हैं। एक रास्ता ये है कि हम अंदर की साइड मंदिरों से बाहर निकल जाए, मंदिरों से बाहर निकल के फिर हम चाय बच्चे के दर्शन कर सकते हैं। ओके, इसको हाँ जी बहुत ही अच्छा नाम इन्होंने दिल में एक बड़ा सुंदर ये रास्ता डाल दिया। अब प्रॉपर कौन सुंदर साथ वहां तक लेके जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या आएगा रास्ते में, स्टेप बाय स्टेप कि मैं मंदिर से बाहर निकली, हम मंदिर से बाहर निकले, या जो भी रास्ता आप लेना चाहें, कैसे जाएंगे वहां तक। तो नरेश जी ले जा सकते हैं। अब तो वीडियो भी ऑन है। कोशिश करता हूँ, गलती हो तो बता देना। नहीं 28 आप हमारी गलतियां सुधारने वाले हैं सर जी, प्रणाम। नहीं जी नहीं, देखा सोनिया ने भी नाम दे दिया। तो सुंदर साहब जी प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, हम 28 एम के चौक से जब चलेंगे तो जैसा मुझे लग रहा है कि सोनिया जी जो पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट वो दूसरा मैप भी लगा दो। हाँ चलो ये भी ठीक, इसमें 28 एम के थोड़ा कम कर दो, काफी जूम हो गया। कर रही हूँ, गलती से हो गया। हाँ जी हाँ, तो 28 एम के चौक से हम निकले तो एक गली पार करी, चाहे त्रिपोलिये में चले जाएं, त्रिपोलिये की पहली गली से हम फिर मंदिरों में आ गए। मंदिरों का एक एक यहाँ पे द्वार बना हुआ है। मंदिरों के द्वार में जब हम आए, अब मंदिर के अंदर से हम, इसमें है कि 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं मंदिर के अंदर से, और 22 सीढ़ियां चढ़ के हम यहाँ पे झरोखे से बाहर आ जाते हैं। झरोखे से बाहर आके फिर हम आगे चांदनी पे, पहली भूमि की चांदनी बनेगी वनों की, यहाँ पे जो मिलान हुआ है बड़ा सुंदर दिखाया है। तो उससे हम क्या है कि क्योंकि ये 2 मंदिर की बाहर रोज बन जाती है, तो हम दूसरे उसमें रोज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि 178 हाथ का 22 हाथ की सीढ़ियां जो नीचे हमारा कठेड़ा आ रहा है परिक्रमा रोज का, उसके ऊपर 22 सीढ़ियां की शोभा उतरकर हम आगे इस जो मतलब पूरी जो समतल जगह बन जाती है, इस 22 सीढ़ियों पे धीरे धीरे चलते 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 हम आ जाएंगे, क्योंकि ये अमृत वन के का भी पार्ट इसमें आ जाता है। अमृत वन के पार्ट को क्रॉस किया, सीढ़ियों से ही चलते हैं, अमृत सीढ़ियों पे ही चलते चलते अमृत वन का पार्ट क्रॉस किया, फिर जामुन के वृक्षों का पार्ट क्रॉस किया, और फिर उसके बाद जामुन के वृक्षों का जब हम पहुंचे तो अब तब जाके उधर हमारे को चह बच्चा 16 हाथ का चह बच्चा हमारा दक्षिण की दिशा में हमें नजर आएगा। और उसी प्रकार से ही सीढ़ियां जा रही हैं, जैसे यहाँ से मिलान है वैसे ही 22 हाथ ऊपर वो 16 हाथ के चह बच्चे के ऊपर आएंगी। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर आप यहाँ पर हमें लेकर गए कि यहाँ से 22 सीढ़ियां हमने चढ़ी और यहाँ पे आगे गए तो हमें कठेड़ा मिला और हमने इन जल के दर्शन किए। अति सुंदर। अब प्रणाम जी, प्रणाम जी। कुसुम आंटी ने जो बोला कि हम नीचे से जा सकते हैं परिक्रमा रौंद से, परिक्रमा रौंद से हम यहाँ कैसे जाएंगे? सुंदर साथ जी ये सोचिए, आप सब सुंदर साथ सोचिएगा एक बार, हम इन पर अभी देखते हैं। तब तक एक सरप्राइज, जो सरप्राइज नहीं वो हमें पता है, हमारे रिजल्ट्स आ चुके, रिपोर्ट कार्ड्स आ चुके हैं सुंदर साथ जी। 5वीं भूम की शोभा का जो क्विज आया था उनके रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। और आपको पता है 5वीं भूम इज द ट्रिकीएस्ट, हम जो सोचते थे सबसे ज्यादा 200 सुंदर साथ ने अराउंड, आज तक 120 हमें मिलते थे, 180 से ज्यादा सुंदर साथ ने उनको अटेम्प्ट किया है। आइए हम उनके रिजल्ट देखते हैं क्विकली। आशीष जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी देखिए, काउंट ऑफ सोल्स फॉर बिलो क्विज, 5वीं भूम की शोभा, हमारे कितने सुंदर साथ ने इनको अटेम्प्ट किया। बड़ा ही प्यारा ये व्यू, ये देखिए 100%, कितने 28 में से 27 राइट, 26, 25, 24, कितने सुंदर साथ ने इनको अटेम्प्ट किया।
अरे वाह सुंदर साथ जी, मुझे लगा 180 है, ये 79 है, 80 है, मतलब सही में वो इतना मुश्किल रहा। तो सुंदर साथ जी, जिन्होंने, मैंने छोटी स्क्रीन पे देखा, मुझे लगा वो 179 है, पर ये 79 है। इसका मतलब और सुंदर साथ को 5वीं भौम का वीडियोस देख के उनके नोट्स भी आ चुके हैं, वो पढ़ के इनको अटेम्प्ट कीजिए। सारे क्विजेस आपको एक ही लिंक में देने की व्यवस्था भी जल्दी ही की जा रही है, और छठी भौम का क्विज आज रिलीज कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया वो 5वीं और छठी, नहीं तो फिर छठी भौम जिन्होंने कर लिया वो सब अटेम्प्ट करेंगे। आज उनका लिंक आपके लिए डाल दिया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमें श्रुति जी, प्रियंका जी, सीमा जी, सुनीता जी 5वीं भौम में कितने प्यार से ले लेकर घूमते रहे, तो उस शोभा को याद कीजिए और उन क्विज को भी कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्विज की सेवा करने वाले सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी, उनको अटेम्प्ट करने वाले सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये सब अभी यदि किसी को आता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम ये कल भी कर सकते। 1 मिनट, चित्रांशी आई थिंक कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी बेटा, आपको याद है कि हम परिक्रमा रॉस से कैसे जाएंगे? हाँ जी आंटी, आप वो मैप शेयर कर रहे हो क्या? हाँ जी, मैं कर देती हूँ। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, जब हम 28 स्तंभ के चौक से के पूर्व की दिशा से बाहर आएंगे, रंग महल के बाहर आएंगे, तो धाम दरवाजे से बाहर निकलेंगे, तो ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, उससे हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर दक्षिण वाले चबूतरे पर आएंगे, फिर वहां से एक सीढ़ी नीचे उतरकर परिक्रमा रॉस पर आएंगे। इस परिक्रमा रॉस से हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हमें वृक्षों के छतरी मंडल अपने ऊपर महसूस होंगे, और चलते चलते हम दक्षिण में पूरा ये आगे वाली मंदिरों की साइड को क्रॉस करते हुए अगेन वाले 6 बच्चे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हमें छतरी मंडल ऊपर महसूस होगा। हम छतरी मंडल के ऊपर से नहीं जाएंगे जल की तरफ, छतरी मंडल हमारे शीश कमल के ऊपर से महसूस होगा हमें। हाँ जी, पर हमें जाना छतरी मंडल के ऊपर है, और एक और ट्विस्ट भी है यहाँ पे। यहाँ है ना ये सुंदर साथ जी, यहाँ हम ये करेंगे अभी, हमने बेटा ये हमने किया नहीं है, तो ये 15 मंदिर इधर, 15 मंदिर इधर, ये 30 मंदिर के ऊपर कोई छतरी मंडल नहीं आया हुआ। यहाँ पर केवल इन 30 मंदिरों के ऊपर कोई छतरी मंडल नहीं, क्योंकि हमने बट पीपल अभी किया नहीं है। तो ये घूम कर हमारे पास इतना यहां से लेके जो हाथ मिला हुआ है उसको छोड़ दीजिए, केवल इतना, यानी कि कटा हुआ सर्कल या फिर बढ़ा हुआ सी आप उसको बोल सकते हैं। इस प्रकार का वो छतरी मंडल हमें प्राप्त होता है। ये एक ऐसी जगह हमें मिली है, ट्रेजर हंट की तरह ये है। मैं कल आपको बताऊंगी ये भी। ये देखिए, ये हमें ऐसी जगह एक मिली है जो कि इन मंदिरों जैसी है, जो चांदनी चौक के पास है, जहां आप ऊपरा ऊपरा सारी शोभा देख सकते हैं। तो ये भी हम बहुत ही प्यारे से, ये रहता है हमारा पार्ट अभी डिस्कस करने वाला, अति सुंदर। पर यहाँ से हम सारे छतरी मंडल जरूर देख पाएंगे, ये आपने बिल्कुल सही कहा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, छोटा सा प्यारा सा एक जयकारा, और चलते हैं अपनी प्यारी श्री मुखवाणी की प्यारी सी अति सुंदर चौपाई की तरफ। कि राजी महाराज आज पूरा दिन हमें किस में, चितवनी के किस उसमें डूबने के लिए कह रहे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी सरोजा आंटी। हाँ जी, मैं कर रही हूँ शेयर छपाई, वो किरण दीदी को आवाज लगा दो। किरण दीदी करेंगे। पूर्व से किरण दीदी या पश्चिम से किरण दीदी, कौन सी वाली? दोनों में से किरण, हमारे लिए दोनों बराबर है, कोई आ जाए। बिल्कुल, जोन सी होगी दोनों ही ले लेंगे हम। हाँ जी, ये हमारे पूर्व की किरण दीदी हैं हमारे पास, किरण बालाजी उनको बोलते हैं। हाँ हाँ जी, किरण दीदी आइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चुपाई थोड़ा बड़ा कीजिए। ये लो, हो गई बड़ी।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये वेदांत वालों को बोलो नीचे कर दे, छुपाई ना थोड़ा दिखती नहीं है। हाँ जी कर दिया। छुपाई है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 30 छुपाई 44। अब इसका अर्थ बता रहे हैं। हृदय में तारतम वाणी का प्रकाश होते ही माया का विष समाप्त हो जाए। उस समय आत्म बल की वृद्धि में नाम मात्र भी देर नहीं लगेगी। जब आपकी आत्मा अपने जीव भाव को छोड़कर अपने मूल तन पर आत्म को देखेगी तो सभी प्रकार के बंधनों, अज्ञानता एवं जन्म मरण के चक्कर आदि से छुटकारा हो जाए। इस छुपाई में बहुत सुंदर तारतम्यवाणी की महत्ता को बताया गया है कि जब तारतम्यवाणी का रस हमारे हृदय में जाएगा, जब तारतम्यवाणी से हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा, तो हमारे अंदर जितना भी माया का विष है, माया का जहर है, वो उतर जाएगा। जब माया का जहर उतरेगा तो हमें हमारी आत्म बल जो है वो बढ़ जाएगा। आत्म बल इतना बढ़ जाएगा कि माया का थोड़ा भी जहर उतरने में देर नहीं लगेगी। भाव क्या है कि जब माया का जहर उतर जाएगा तो हम चितवनी अवश्य ही करेंगे। जब चितवनी करेंगे, चितवनी में क्या है, पर आत्म को आत्म देखसी, क्योंकि जिस जीव के ऊपर आत्म बैठी हुई है वो जीव भी माया, जीव का उसका जो भाव है वो छूट जाएगा, जीव भाव रहेगा ही नहीं, वो भी आत्म भाव में चलेगा और अपनी जो आत्म बैठी हुई है वो अब आत्म जो है, आत्म किसको देखेगी, पर आत्म को, अर्थात मूल मिलावे में उसकी सुरता पहुंच जाएगी। जब मूल मिलावे में सुरता पहुंचेगी, आत्म किसको देखेगी, पर आत्म को देखेगी। पर आत्म जो मूल मिलावा के अंदर कैसे हम सब सखियां दाड़म की कलियों की भांति वहां पर बैठी हुई हैं। हम अपनी युगल स्वरूप का दर्शन तो करेंगे ही, दीदार करेंगे ही, मूल मिलावा पूरे का वर्णन को भी देखेंगे, पर वहां पर बैठी हुई अपनी पर आत्म को भी देखेंगे, हम अपनी आत्म को भी देखेंगे। जब ये दर्शन हमें हो जाएंगे तो हमारे अंदर से अज्ञानता सब समाप्त हो जाएगी। हमारा जीव, किसी का भी जीव होगा जो दीदार कर लेगा, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तब उतर जासी सब फेरजी, अर्थात अज्ञानता तो रहेगी नहीं, विकार रहेंगे ही नहीं, और फिर जन्म मरण का चक्कर तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। वो जीव इस संसार को क्यों देखना चाहेगा, जब जीव अपनी उस अंदर बैठी परात्म को का भाव भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर भाव ले लिया है आत्म का। तो जीव कभी भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं जाएगा, उसको छुटकारा मिल जाएगा, उसके अंदर से सारे विकार अज्ञानताएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए चितवनी की बहुत बड़ी महत्ता है। हमें चितवन अवश्य ही करनी है यदि हम अपना पर आत्म को भी देखना चाहते हैं, आत्म को भी देखना चाहते हैं, अपने युगल स्वरूप का दीदार भी करना चाहते हैं और परम धाम के 25 पक्षों में भी घूमना चाहेंगे। हम इन बारीक गलियों में भी घूम सकते हैं और एक एक कितना सुंदर वर्णन बता नहीं सकती मैं, जो हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, एक एक बात को समझ रहे हैं। कहाँ गलियों में, नहरों में, चबूतरों में हमें घुमाया जा रहा है। सोनिया जी बहुत 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 प्यार, धन्यवाद नहीं, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण आंटी, आपका ही आशीर्वाद है ये, वरना एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। आपका आशीर्वाद, राज जी की मेहर, सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद और सुंदर साथ का प्यार, ये सब मिलकर ही फलित होता है।
और अभी अभी आप जो इतना सुंदर हमें ये चितवन की महिमा बताते हो, अभी मेरे दिल में यही आया कि जैसे इस शरीर के लिए खाना कितना जरूरी है, उसके बिना ये मर जाएगा, उसी प्रकार चितवन आत्मा का आहार है। यदि हम आत्मा को आहार नहीं देंगे तो वो यहाँ पर कैसा महसूस करती है वो आत्म, तो उसको भी रोज ये आहार देना जरूरी है। और सुंदर साथ जी, पता नहीं किस पत्ते को आप छुओगे, कौन से 7 वन के ऊपर के छत्री मंडल कहें अभी तक, या फिर कौन से बच्चा के छत्री मंडल के नीचे आप घूम रहे हो, और आप किस पत्ते को वहां छू लो और कहाँ आपको राज्य का एहसास हो जाएगा। हमें वो क्षण पता नहीं किसकी जिंदगी में राज्य कब ले आए। मेहनत करते रहिए, रोज रात रोज दिन वहां घूमते रहिए। सरकार श्री कहते थे एक और स्वामी जी भी, कि राज्य के हृदय का व्यक्त स्वरूप ये सारी सृष्टि है परम धाम की। पता नहीं कहाँ आप किसको छू लेंगे, किस मेहराब की किस छोटी सी लता उसकी चित्रकारी को छू लिया किसी दिन और राज्य का एहसास हो गया। बस उस पल के इंतजार में हम सब, और राज्य जरूर हम सबकी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण आंटी, आपने जो इतने सालों बाद हमने लाइव बैठकर जो बीतक श्री बीतक साहब का इस बार हमने श्रवण किया, उसके आनंद को अगले साल तक तो क्या, बहुत सालों तक हम ना भूलना चाहते हैं और ना ही कभी भूलेंगे। तब तक अगला वो क्षण आ जाएगा। प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप ही जयकारा लगा दिया करें किरण आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।